नमस्कार दर्शकों, मैं आशुतोष। हमारी इस दिव्य यात्रा के इस अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने देखा था जब त्रिदेव देवी लोक पहुंचे और पहली बार शक्ति के निराकार स्वरूप का साक्षात्कार किया। अध्याय 3 का अंत एक ऐसे क्षण पर हुआ था जहां शब्द मौन हो गए और चेतना प्रकाश में विलीन होने लगा। और वहीं से आज की कथा आगे बढ़ती है, क्योंकि देवी लोक में केवल दर्शन नहीं होते, वहां विधान प्रकट होते हैं। तो आइए इस अध्ययन में प्रवेश करें, जहां शक्ति केवल शक्ति नहीं रहती, बल्कि सृष्टि का मूल विधान बन जाती है। जहां पिछले अध्याय का अंत हुआ, वहीं से आज की कथा आगे बढ़ती है। देवी लोक के उस दिव्य मंडल में त्रिदेव ने पहली बार शक्ति के निराकार स्वरूप का साक्षात्कार किया, पर अब समय था उस ज्ञान को जानने का जो समस्त सृष्टि का मूल विधान है। देवी ने त्रिदेव के सम्मुख एक दिव्य प्रकाश वृत्त का निर्माण किया, जो धीरे धीरे 3 प्रवाहों में विभाजित हो गया: रचना, पालन और संहार। फिर उस दिव्य चेतना से एक सत्य प्रकट हुआ। रचना तभी पूर्ण है जब वह धर्म से युक्त हो, पालन तभी सार्थक है जब वह न्याय से संचालित हो, और संहार तभी पवित्र है जब वह अहंकार को भस्म करे, न कि सृष्टि को। ओम श्री भगवते नमः। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी ऋतुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। नमस्कार, मैं सलोनी पवार आप सभी का इस विशेष श्रृंखला महामाया आदिशक्ति के प्राकट्य में स्वागत करती हूँ। शक्ति का विधान कोई आदेश या नियम मात्र नहीं है, अपितु यह सृष्टि को संचालित करने वाली चेतना की व्यवस्था है। देवी यहाँ यह स्पष्ट कर रही है कि ब्रह्मांड केवल घटनाओं से नहीं चलता है, अपितु नैतिक चेतना और संतुलित सिद्धांतों से संचालित होता है। रचना, पालन और संहार ये तीनों तभी दिव्य होते हैं जब वे धर्म, न्याय और शुद्धि से जुड़े हों। यदि सृष्टि का निर्माण केवल विस्तार के लिए किया जाए, बिना मर्यादा के, तो वह अव्यवस्था को जन्म देता है। इसीलिए ब्रह्मा का कार्य केवल निर्माण नहीं है, अपितु ऐसी रचना करना है जो समाज, प्रकृति और चेतना तीनों को संतुलन में रखे। धर्म से रहित रचना अंततः विनाश का कारण बनती है। यही देवी का संकेत है। पालन का वास्तविक अर्थ है समानता, संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखना। यदि विष्णु केवल रक्षा करे लेकिन अन्याय को न रोके, तो वह पालन नहीं कहलाएगा। इसीलिए देवी कहती हैं कि पालन तभी सार्थक है जब वह न्याय से संचालित हो। न्याय के बिना संरक्षण भी पक्षपात बन जाता है। संहार का अर्थ है विनाश नहीं, अपितु अवरोध का निवारण करना। जब अहंकार, जड़ता और अधर्म सृष्टि के प्रवाह को रोकते हैं, तब शिव का संहार आवश्यक होता है। यदि संहार बिना विवेक के हो, तो वह पवित्र नहीं रहता। देवी स्पष्ट कर रही है कि शिव का कार्य सृष्टि मिटाना नहीं है, अपितु चेतना को मुक्त करना है। जब ज्ञान चेतना में उतरता है, तभी वह शक्ति बनता है। यही देवी लोक का उद्देश्य है, त्रिदेव को यह समझाना कि शक्ति उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं, सृष्टि को संतुलित रखने के लिए दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार। जब त्रिदेव के भीतर एक जिज्ञासा जागृत हुई, उन्हें यह बोध होने लगा कि उनका कार्य केवल क्रिया नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह है। देवी की चेतना से
उत्तर प्रकट हुआ। सृष्टि में उनका कार्य केवल रूप निर्माण नहीं, बल्कि संतुलित चेतना का संचार है। संहार केवल अंत नहीं, बल्कि अवरोधों का निवारण है, और पालन वह सूत्र है जो रचना और संहार को एक संतुलन में बांधता है। देवी द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों का उल्लेख देवी भागवत, तंत्र और उपनिषदों में मिलता है। त्रिदेव का कार्य यांत्रिक नहीं, दार्शनिक और चेतनात्मक है। रचना का धर्म व्यवस्था, पालन का धर्म न्याय, संहार का धर्म शुद्धि। शास्त्र कहते हैं कि जब संकट अपनी चरम सीमा पर हो, तब कोई न कोई ऐसी दैवीय शक्ति उन्हें संकट से जरूर बचाती है। जब संकट अपनी चरम सीमा में हो, तब उसे रोकने की शक्ति ना ब्रह्मा में थी, ना विष्णु में थी। तब दैवी शक्ति प्रकट हुई। माता ने अब पहली बार स्पष्ट किया है कि त्रिदेव का कार्य केवल क्रिया ही नहीं, सिद्धांत है। हाँ, और देवी लोक में दिया गया यह ज्ञान वास्तव में सृष्टि के आधार का नियम है। रचना का दायित्व केवल निर्माण नहीं, बल्कि धर्म संरचना है। पालन सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि न्याय की निरंतर धारा है। और संहार सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का दैवी विधान है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, माता अब त्रिदेव के वास्तविक दायित्व का गूढ़ रहस्य बताने वाली थी। जब ज्ञान केवल शब्दों में रहता है तो वह सीमित होता है, पर जब वही ज्ञान चेतना में उतरता है तो वह शक्ति बन जाता है। देवी लोक में त्रिदेव केवल सुन नहीं रहे थे, वे उस सत्य को अनुभव कर रहे थे जो सृष्टि के प्रत्येक कण में स्पंदित होता है। उनके भीतर एक परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था। अब वे केवल सृष्टि के कर्ता नहीं रहे, बल्कि उस चेतना के माध्यम बन रहे थे जो स्वयं सृष्टि को संतुलित रखती है। धीरे धीरे उनका अहंकार विलीन होने लगा और उसके स्थान पर एक गहन शांति का उदय हुआ। यह वही क्षण था जहां मैं का अस्तित्व समाप्त होता है और हम का विस्तार प्रारंभ होता है। देवी लोक का यह रहस्य केवल त्रिदेव के लिए नहीं था, यह प्रत्येक जीव के लिए एक संकेत है कि जब तक हम अपने कार्य को केवल कर्तव्य मानते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं, पर जब वही कार्य समर्पण बन जाता है तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। सृष्टि का संतुलन केवल देवों द्वारा नहीं, बल्कि प्रत्येक चेतन अस्तित्व द्वारा बनाए रखा जाता है। हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय या तो सृष्टि को संतुलित करता है या उसे विचलित करता है। और यही कारण है कि देवी ने त्रिदेव को केवल शक्ति नहीं दी, बल्कि उस शक्ति के प्रयोग का विवेक दिया, क्योंकि बिना विवेक की शक्ति अराजकता बन जाती है और विवेक के साथ वही शक्ति सृष्टि का संरक्षण करती है। अब समय आ चुका था जब त्रिदेव इस ज्ञान को केवल समझेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने स्वरूप में धारण करेंगे, और तभी देवी लोक में एक नया सत्य प्रकट होने वाला था। देवी ने अपने करकमलों को उठाया और उनकी हथेली से 3 दिव्य ज्वालाएं प्रकट हुई, स्वर्ण, धवल और नील। धीरे धीरे ये तीनों ज्वालाएं एक सतत प्रकाश धारा में विलीन होने लगी और तभी एक गूढ़ सत्य प्रकट हुआ। त्रिदेव अलग नहीं, वे 3 रूप है एक ही सृष्टि रचना के। यदि एक भी तत्व अनुपस्थित हो जाए तो सृष्टि क्षण भर भी स्थिर नहीं रह सकती। स्वर्ण रचना का प्रतीक, धवल पालन का संतुलन, नील संहार का शुद्धिकरण, और जब ये तीनों एक होते हैं तभी सृष्टि पूर्ण होती है। फिर देवी की चेतना से अंतिम बोध प्रकट हुआ। कर्तव्य केवल करना नहीं, उसकी शुचिता बनाए रखना ही सृष्टि का वास्तविक धर्म है, क्योंकि जहाँ चेतना सो जाती है वही अंधकार जन्म लेता है। नमस्कार। देवी भागवत पुराण, तंत्र शास्त्रों और उपनिषदों में देवी स्वयं ने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वे हमें ब्रह्मांड की गहन सच्चाई से परिचित कराते हैं। सुनिए, त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, उनके कार्य यांत्रिक नहीं हैं,
वे विशुद्ध रूप से दार्शनिक और चेतना के अनुसार हैं, जहाँ हर क्रिया में चेतना का संचार होता है। सबसे पहले रचना का धर्म व्यवस्था। ब्रह्मा जब सृष्टि रचते हैं तो यह बात केवल मात्र निर्माण की नहीं बल्कि एक परिपूर्ण व्यवस्था का स्थापन है। जैसे एक कुशल शिल्पकार धागों को बुनकर सुंदर वस्त्र तैयार करता है, वैसे ही ब्रह्मा की रचना के अंतर्गत हर कण, हर तत्व अपनी जगह पर व्यवस्थित होता है। यह व्यवस्था प्रकृति के नियमों पर आधारित है। सूर्य, चंद्र, ऋतु चक्र, जीव जगत की श्रृंखला, सब कुछ संतुलित। देवी कहती हैं, रचना बिना व्यवस्था के अराजकता है। यही तो सृष्टि का मूल आधार भी है। फिर आता है पालन का धर्म, न्याय। विष्णु का पालन केवल जीवन को बनाए रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण संरक्षण है। वे धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश। जैसे एक निष्पक्ष राजा अपने राज्य में न्याय स्थापित कर सबको समान अवसर देता है, वैसे ही विष्णु भी सृष्टि के हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अवतारों के माध्यम से राम कृष्ण वे न्याय की मिसाल कायम करते हैं। पालन का यह धर्म सृष्टि को निरंतरता प्रदान करता है, अन्यथा सब विनाश की ओर बढ़ेगा। और अंत में संहार का धर्म, शुद्ध। शिव जी का संहार विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। पुरानी अशुद्ध क्षत विक्षित सृष्टि को समाप्त कर नई रचना का मार्ग प्रशस्त करना, यह उनका पवित्र कर्तव्य है। जैसे अग्नि जले हुए कचरे को भस्म करके भूमि को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही शिव और उनका तांडव शुद्धि का प्रतीक है। त्रिशूल से वे अधर्म को काटते हैं ताकि पुनः सात्विक सृष्टि फले और फूले। देवी के अनुसार संहार बिना शुद्धि के क्रूरता है। यह तो चक्र का आवश्यक अंग है। इस प्रकार त्रिदेव के ये कार्य चेतना से ओतप्रोत हैं। व्यवस्था, न्याय और शुद्धि के माध्यम से ही ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। देवी का यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन भी इसी चक्र में है। रचो, व्यवस्थित, पालो न्यायपूर्ण और शुद्ध करो समय समय पर। गहरी बात कही, तुम कार्यकर्ता हो और शक्ति मैं हूं। इसका अर्थ क्या है? आज इंसान थोड़ा सफल होता है, पैसा आया, पद मिला, नाम मिला, और उसका परिणाम तुरंत अहंकार। अहंकार आ ही जाता है, लेकिन प्रकृति का नियम है, जहाँ अहंकार फला फूला, वैसे ही उसका पतन भी शुरू। इतिहास उठाकर देखें, रावण शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी था। हिरण्यकश्यप शक्तिशाली था लेकिन अहंकार से परिपूर्ण। और इन सब के परिणाम क्या हुए? केवल विनाश। देवी का संदेश है, शक्ति तुम्हें मिली है, लेकिन वह तुम्हारी धरोहर नहीं है। तुम केवल माध्यम हो। जब इंसान यह समझ लेता है तो वह स्थिर हो जाता है। तब सफलता भी टिकती है, सम्मान भी टिकता है और मन भी शांत रहता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सूत्र जो कुछ है, वह शक्ति आए तो विनम्रता भी साथ साथ बनी रहना चाहिए। यही संतुलन है और यही आध्यात्म भी। तो दर्शकों, आज देवी लोक में माता ने त्रिदेव को यह स्मरण कराया कि सृष्टि केवल शक्तियों से नहीं, सुचिता से चलती है। रचना, पालन और संहार, ये तीनों
तब तक दिव्य नहीं होते जब तक उनके पीछे धर्म, न्याय और विवेक सक्रिय ना हो। आज हमने जाना है कि त्रिदेव का वास्तविक दायित्व केवल सृष्टि को चलाना नहीं, बल्कि उसे जागृत रखना है। क्योंकि जहां चेतना शिथिल पड़ती है, वही अंधकार अपना स्थान बना लेता है। पर देवी लोक का यह अध्याय यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी एक और सत्य प्रकट होना शेष है। यह तत्व जिसके बिना न रचना संभव, न पालन सार्थक और न ही संहार पवित्र। और उसी परम रहस्य की हमारी यह दिव्य यात्रा निरंतर आगे बढ़े। तब तक चेतना को जागृत रखिए और इसी कथा से जुड़े रहिए। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।